मैं वैभव को पहली बार जब मैं मिला था तब वो महज 8 साल का था। तो वैभव सूर्यवंशी के टीममेट्स भी ये नहीं मानते होंगे, मैं जितना जानता हूं, कि यार ये 14 साल के, ये क्या। अब मैं बात करता हूं सबसे वायरल बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर सर। की, जिसको लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान तक के लोग कमेंट करते हैं कि ये देखो वैभव तो सीधे सीधे 10 साल इसकी उम्र घटाई जा रही है। ये जो तस्वीर है ये फाइनल मैच की तस्वीर है। मैं समस्तीपुर टीम से खेल रहा था। वैभव सूर्यवंशी को आप इनके साथ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरह से वैभव ग्रो किया है, इस तरह उसका प्रिपरेशन हुआ है। नरेंद्र मोदी ने भी यही पूछा था कि अरे 14 साल का है क्या, इतना कैसे। वैभव बहुत ही स्मार्ट क्रिकेटर है। इनमें फंस कर खिलाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है। प्रिपरेशन यहाँ इस लेवल का हुआ उसके लिए। अचानक इतना शरीर विकसित हो जाना ठीक है, पर इतनी ताकत कहां से आई कि वो 75 मीटर के ग्राउंड वाली डायमेंशन में छक्के मार रहा है। तो उम्र वाला चैप्टर आज क्लोज हो गया है। वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर जो खुलासा होने जा रहा है वो इंटरव्यू आपको बस तुरंत मैं दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको बैकग्राउंडर समझना जरूरी है कि इंटरव्यू किसका है और अचानक मैं क्यों वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर खुलासा करने वाले एक शख्स को आपके सामने ले आ रहा हूं। दरअसल ये तस्वीर भारत से लेकर पाकिस्तान में सुपर वायरल है। अब इस तस्वीर में क्या दिखाया जा रहा है? इस तस्वीर में वैभव सूर्यवंशी साफ साफ आपको नजर आ रहे हैं, छोटा सूर्यवंशी, बच्चा सूर्यवंशी। अब ये इस तस्वीर के हवाले से कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने जो ट्रॉफी पकड़ी हुई है और जिस वक्त की ये तस्वीर है वहां साफ साफ लिखा हुआ है अभिनंदन कप 2010, यानी 2010 अभिनंदन कप, ये दावा किया जा रहा है। अब इस तस्वीर को पाकिस्तान तक सर्कुलेट किया जा रहा है और पाकिस्तान के क्रिकेट फैन कह रहे हैं कि यार ये तो साफ साफ बेमानी है। जब वैभव सूर्यवंशी की डॉक्यूमेंटेड एज 2011 लिखी है, 2011, तो ये 2010 में वैभव सूर्यवंशी इस ट्रॉफी के साथ कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र सीधे सीधे 10 साल कम करके दिखाई गई है? तो आज इस तरह के सवाल उठाने वालों को जवाब मिलने वाला है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के साथ जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आज मैं वैसा ही एक गवाह आपके लिए लाया हूं जो बताएगा तस्वीर कब की है और उस तस्वीर में वैभव सूर्यवंशी कितनी उम्र का है और वैभव सूर्यवंशी की अब उम्र कितनी है। ये सारे राज बस कुछ मिनट बाद खुलने वाले हैं और आप ये देख सकते हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है। ये वैभव सूर्यवंशी जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और ये देखिए वही टी शर्ट लाइनिंग की, यहां भी वही टी शर्ट वैभव सूर्यवंशी की, और इस तस्वीर में लिखा हुआ अभिनंदन कप, यहां भी लिखा है अभिनंदन कप। ये तस्वीर एक ही दिन की है, एक ही टूर्नामेंट की है और ये वैभव सूर्यवंशी हैं। इस तस्वीर में ये लड़का ये रहा और मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं वो लड़का ये रहा, जिसका मैच देखने वैभव सूर्यवंशी आए थे। बाद में ये वैभव सूर्यवंशी का मैच देखने जाते थे और अब वैभव सूर्यवंशी जिस बिहार टीम में, बिहार की रणजी टीम में वाइस कैप्टन है, ये बिहार की रणजी टीम में खिलाड़ी हैं, बिहार की रणजी टीम से खेलते हैं और ये बताएंगे कि वैभव सूर्यवंशी की असली उम्र क्या है। यह खुलासा होने जा रहा है और ये वो शख्स हैं जिन्होंने, जबकि तस्वीर जो वैभव सूर्यवंशी की अभिनंदन कप वाली तस्वीर को बताया जाता है कि 2010 की है, उस तस्वीर का सच अब आपके सामने आने वाला है। वैभव सूर्यवंशी के साथ गले में हाथ डालकर जो शख्स है, जिसके साथ वैभव सूर्यवंशी विक्ट्री साइन में पोज दे रहा है, मैं उन्हीं का इंटरव्यू मैंने किया है और आप सुनिए वो इंटरव्यू कि एक शख्स जो वैभव सूर्यवंशी के साथ अब बिहार की रणजी टीम में खेलता है वो सारे राज खोलने वाला है। अभिनंदन कप से जुड़ी वो तस्वीर कब की है और वैभव सूर्यवंशी की एज क्या है, सुनिए वो खुलासा जो भारत में और पाकिस्तान में उन लोगों का मुंह बंद करेगा। इनफैक्ट क्रिकेट की दुनिया में तमाम वो लोग जो वैभव सूर्यवंशी की उम्र के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, आज सारे चर्चाओं पर विराम लगेगा, आज सबका मुंह बंद हो जाएगा। क्रिकेट की दुनिया का पिछले 9 महीने से जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है, आज उस सबसे ट्रेंडिंग, सबसे वायरल, सबसे फेवरेट टॉपिक पर एक तरह से द एंड लगने वाला है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की उम्र कितनी है, वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान ही नहीं, क्रिकेट के एलीट नेशंस जो हैं उनसे लेकर एसोसिएट ग्रुप्स तक बहस चलती है कि क्या वैभव सूर्यवंशी वाकई 14 साल का है। आज इस चर्चा पर, इस डिबेट का अंत होने वाला है। सबूतों के साथ बात होगी कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र कितनी है। बस एक इन्फो मैं आपको दे दूं,
वैभव सूर्यवंशी की जो ऑफिशियल एज है, जो आप क्रिकेट साइट पर देखेंगे, उसके मुताबिक वैभव सूर्यवंशी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 मार्च 2011। अब इसके मुताबिक वैभव सूर्यवंशी 14 साल के ऊपर हो चुके हैं और 27 मार्च 2026 को वैभव सूर्यवंशी की उम्र 15 साल हो जाएगी। अब इसको लेकर तरह तरह के लोग दावे करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र इतनी नहीं है, उतनी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने वैभव सूर्यवंशी को लड़कपन से लेके किशोरावस्था तक देखा है, जिसने वैभव सूर्यवंशी के साथ खेला है और वैभव सूर्यवंशी खुद जिसका मैच देखने आते थे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वाचस्पति शाही। वाचस्पति जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए, फिर हम आएंगे वैभव सूर्यवंशी और आपके रिश्तों पर, और फिर दुनिया को दिखाएंगे वो तस्वीर जो प्रमाणित करेगी वैभव सूर्यवंशी की एज क्या है। मेरा नाम वाचस्पति है। मैं लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हूँ। मैं बिहार से क्रिकेट खेलता हूँ। बिहार रणजी टीम के लिए मैं खेल चुका हूँ और अभी रिसेंट सीजन में भी मैं मेघालय के अगेंस्ट मैंने मैच खेला है। और जहाँ तक वैभव की बात है तो मैं वैभव को पहली बार जब मैं मिला था तब वो महज 8 साल का था बच्चा। 7 साल कुछ महीने का था वो। और अंडर 14 के ट्रायल्स के लिए वो आया था मुजफ्फरपुर। जिस ग्राउंड में मैं प्रैक्टिस करता था उस ग्राउंड में SGFI अंडर 14 ऑर्गेनाइज करती थी, आपको उस अंडर 14 के ट्रायल के लिए आया था। वो बच्चा 7 साल की उम्र में इतना क्लासिकल बैटिंग कर रहा था कि जितने सेलेक्टर्स थे वहां उसको देख के दंग थे। और वाकई जो सेलेक्टर्स ने उनको, चूंकि उसकी उम्र बहुत कम थी और अंडर 14 के लायक उसकी एज नहीं थी, तो सेलेक्टर्स ने उनको सेलेक्ट नहीं किया था। सिर्फ ये कहेगा कि इनका उम्र बहुत कम है और इस उम्र में इन बच्चों के साथ, आप भी जानते हैं लेदर बॉल हार्ड होती है, चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगी। हालांकि उसकी बैटिंग इतनी अच्छी थी उस टाइम पे कि तभी लगा था कि ये बोलते हैं ना कि ये जो पूत के पांव है वो पालने में दिख पाले जाते में हैं, नजर आ बिल्कुल जाते उस हैं। तरह की बैटिंग थी उसकी। तभी हम लोगों को लगा था कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। और फिर उसके बाद हालांकि सिलेक्शन नहीं होने पे काफी मायूस भी था, वो रोया भी था क्योंकि छोटा बच्चा था और बिल्कुल उसको था कि मैं खेलूं पहली बार किसी टूर्नामेंट के लिए। तो फिर वो हुआ और वहां से उसके बाद वैभव को मैंने हर दिन उससे बेहतर होते देखा है। और जहां तक बात है अभी जो एक फोटो वायरल हो रही है, मैंने सोशल उस मीडिया पे पे आएंगे। देखा था एक और बार मैं ये उस पर बता कमेंट दीजिए, भी किया था। एक बार ये बता दीजिए कि जब आप ये बता रहे हैं कि वो ट्रायल अंडर 14 का था, 7 साल का वैभव आया था, सन बता दीजिए किस साल की ये बात है ताकि थोड़ी तस्वीर और क्लियर हो जाए। ये बात है 2018 की, कोविड से पहले की बात है। और सन अगर हम 2018 की वैभव बात की है ये। ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ पर जाएं तो 2011 27 मार्च वैभव की डेट ऑफ बर्थ है, और 7 साल जोड़ेंगे तो 2018 ही आता है। अब मैं बात करता हूं सबसे वायरल बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर सर। की, जिसको लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान तक के लोग कमेंट करते हैं कि ये देखो वैभव तो सीधे सीधे 10 साल इसकी उम्र घटाई जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूं, वाचस्पति शाही से, ये उसी अभिनंदन कप के प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, मैन ऑफ द सीरीज थे। और वैभव सूर्यवंशी को आप इनके साथ इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर प्ले हो रही है। और वैभव सूर्यवंशी, मैं जिनसे बात कर रहा हूं वाचस्पति थे, एकदम इनके बगल में खड़े थे। वाचस्पति जी, और कुछ बताइए, कब किस तारीख का वो टूर्नामेंट था, वैभव वहां किस लिए आया था, और आपके एकदम बगल में वैभव दिख रहा है, थोड़ा बताइए उस टूर्नामेंट के फाइनल के बारे में। उस टूर्नामेंट का मैं सबसे पहला मैच से शुरुआत करता हूँ। हालांकि वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल टूर्नामेंट था। बिहार का वन ऑफ द रेपुटेड टूर्नामेंट होता है अभिनंदन कप, जो कि सुपौल के गांधी मैदान में खेला जाता है। एक बहुत ही अच्छा डायमेंशन का वो ग्राउंड है, वहां पे वो टूर्नामेंट होता था। मैटिंग विकेट होती थी और लेदर बॉल से खेला जाता था। पहला मैच था पटना के अगेंस्ट, मैं बॉलिंग कर रहा था और सामने वाली टीम को चाहिए थी 6 ओवर में 24 रन और उसके 6 विकेट बच रहे थे। और वहां से मैंने 5 विकेट लेके उस मैच को अपने तरफ मोड़ा था। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल टूर्नामेंट है और वहां से मेरी क्रिकेट जर्नी बहुत आगे उसके बाद बढ़ी। तो ये जो तस्वीर है ये फाइनल मैच की तस्वीर है। मैं समस्तीपुर टीम से खेल रहा था और समस्तीपुर टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस फाइनल में। और वैभव वो फाइनल मैच, चूंकि वैभव का आप जानते हैं पैतृक ये जो है डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है। समस्तीपुर। तो वैभव अपने पापा के साथ वो मैच देखने, हाँ वो मैच देखने आया था वैभव। ये 2020 की बात है। तो उस टूर्नामेंट में जितने भी बिहार के, झारखंड के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो सारे प्लेयर्स उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे।
और हम लोगों का फाइनल मैच जो था वो मैच सुपौल के अगेंस्ट में ही था, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने वो मैच जीता था। और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, और मैच हम लोगों ने वो जीता था। तो वहां पे वैभव वो मैच देखने आया था। और चूंकि हम लोग उस टाइम पे ही वैभव इतना चर्चित होने लगा था, चूंकि 2020 की बात है, और वो टूर्नामेंट वगैरह में या छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में, और क्या बोलते हैं, मैचेस जो होते थे हम लोग के प्रैक्टिस मैचेस, उसमें वो खेलता था। तो वहां पे वो दिखता था कि हाँ, ये बैट्समैन बहुत आगे जाने वाला है। तो हम लोग मतलब बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं तब से वैभव से, और उस टूर्नामेंट में वो मैच देखने आया था हम लोगों का। बिल्कुल। और ये कैप्टन भी मुझे हमारे याद है कि जो ये तस्वीर वायरल हो असफान रही खान। है, जो अभिनंदन कप, जो आपके हाथ में ट्रॉफी है, आपके टीममेट्स के हाथ में जो ट्रॉफी है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है अभिनंदन कप और 2020। और जो 2020। जी। मोबाइल से तस्वीरें खींची बिल्कुल गई हैं बिल्कुल। उसमें डेट भी है, 20 फरवरी 2020। अब जब हम मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। मोबाइल में भी डेट आ जाती, किस तस्वीर किस तारीख को ये ली गई है, और ऊपर से ट्रॉफी पर भी ये लिखा है। तो साफ हो जाता है कि वैभव जो एक बच्चा सा दिख जी जी रहा जी। है, और ऐसा लगता है कि बस इसने स्कूल जाना शुरू किया है। वो 2020 की तस्वीर है, फरवरी की, और इसके बाद से कोविड आ बिल्कुल जाता है, होली के पहले बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल। वगैरह, ये तमाम कथाएं हैं, तमाम हकीकत है जो आप सबको अच्छे से पता है। पर वैभव सूर्यवंशी 2020 में जो तस्वीर वायरल है, वो 2020 की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे थे कि यार ये 2010 लिखा है, इसको एडिट करके 2020 कर दिया गया है। तो अब उनको मैं एक चीज और बता दूं, जो उनके दावे को, ये जो कह रहे हैं कि 2010 वाला लिखा गया था, ट्रॉफी पर अभिनंदन कप 2010 लिखा गया था, उसको मैं दो तीन थ्योरी से खारिज करता हूं। पहला ये कि वाचस्पति जी, आप लोग का जो फाइनल था उसमें सांसद भी आए थे, दिलेश्वर कुमैत, वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, सांसद भी आए थे, उन्होंने ही ट्रॉफी प्रदान की थी हम लोगों को। और वो सांसद 2010 में सांसद नहीं थे। वो अभी उन्होंने 2024 जीता है और 2019 का हाँ लोकसभा चुनाव बिल्कुल जीता है। पेपर की कटिंग में सांसद सांसद का नाम है। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल बिल्कुल। ट्रॉफी, अगर वो कब 2010 में हुआ होता, तो दिलेश्वर कुमार तो तब सांसद थे ही नहीं, वो सांसद की हैसियत से ट्रॉफी देने नहीं क्यों आते? नहीं, सबसे बिल्कुल पहला बिल्कुल। सवाल तो ये है। अब वाचस्पति जी, मैं बताना आपको ये भी चाहता हूं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूं। क्रिकेट अब आपके जितना मैंने रणजी लेवल तो नहीं खेला, पर क्लब लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सब खेले हुए हैं। हम लोगों ने अरे नहीं कभी नहीं सर, वैभव बिल्कुल। हम लोगों ने कभी वैभव सूर्यवंशी जैसा जो चाइल्ड प्रोडिजी है ना, हमने कभी नहीं देखा। कोई इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर जाए? 2020 में वैभव दिख रहा है बच्चे जैसा, बच्चे जैसा अभी भी दिखता है वो, मतलब चेहरे पर उसके जो भाव हैं वो बच्चे जैसे ही हैं। लेकिन अचानक इतना शरीर विकसित हो जाना ठीक है, पर इतनी ताकत कहां से आई कि वो 75 मीटर के ग्राउंड अब वाली हम डायमेंशन में छक्के मार रहा है? ये बताइए जरा। बिल्कुल 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 सर। अब मैं इस बात के पीछे आता हूँ। आप 2020 की जो तस्वीर देखे होंगे, उसमें वैभव बिल्कुल दुबला पतला दिख रहा है। और वैभव के साथ ये था उस टाइम पे कि वो ना क्लासिकल खेलता था, ग्राउंडेड शॉट बहुत अच्छा मारता था। बट वो जब छक्का मारने जाता था तो वो बाउंड्री तक कैरी नहीं करता था। ऑब्वियस सी बात है, छोटा बच्चा 10 साल का कितना बड़ा छक्का मारेगा। तो आपको हम बताते हैं कि जब हम 10 साल के थे, जब आप 10 साल के थे, तो हम लोगों ने स्कूल जाना, स्कूल से आना और अपने दोस्तों में उलझे रहना, इससे ज्यादा हम लोगों का लाइफ नहीं था। बट वैभव सूर्यवंशी आज इसलिए है क्योंकि उसके पीछे जो उसके फैमिली मेंबर्स, उसके साथ खेलने वाले लड़के, उनका जो मेहनत है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा। वैभव जब 10 साल का था, जो 2020-21 की बात है, जिस समय कोविड का लॉकडाउन वगैरह भी हो गया था, तो वैभव के पापा ने अपने घर पे उसके लिए मैटिंग विकेट, टर्फ विकेट, सीमेंटेड विकेट सारा तैयार करवाया था। और वहां वैभव प्रैक्टिस करता था। तो वहां पे जैसे उस एरिया के जितने अच्छे बॉलर्स थे, चाहे मैं हूं, चाहे और भी लेफ्ट आर्म पेसर या राइट आर्म पेसर, उनको वैभव के पापा बुलाते थे कि आप आओ, वैभव को बॉल डालो, आपके रहने खाने सबका इंतजाम मैं करूंगा, ऐसा करके। उसके बाद साइड आर्म, रोबो आर्म, इससे खेलता था। अब 10 साल का बच्चा जब नेट में साइड आर्म खेल रहा होगा, तो उसे चोट लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, एक दो बॉल मिस करता था, चोट। उसके पापा जब वो नेट से बाहर आता था रोते हुए, पूछते थे क्या हुआ, कहाँ चोट लगा, तो यहाँ लगा है, अच्छा दिखाओ। फिर वो चोट दिखाता था, उस पर आइसिंग कर देना, मलहम लगा देना। अब ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है, अब जाओ नेट्स में। तो इस तरह से वैभव ग्रो किया है, इस तरह उसका प्रिपरेशन हुआ है, जो आज वो दिख रहा है ना आपको कि वैभव सूर्यवंशी ये है। तो प्रिपरेशन यहाँ इस लेवल का हुआ उसके लिए। और जब वो, ऑब्वियस सी बात है, जब वो नहीं कर पा रहा था, जब वो पत्ता दुबला दिखता था, तो जो जो भी मेंटोर्स थे वो बोले कि थोड़ा खाने पे ध्यान दो, ये करो वो करो। तो एक होता है ना, आप सोचिए कि एक बच्चा जो 10 साल का हो, 11 साल का हो, उसको
मतलब माइंड में कितना मैच्योरिटी होगा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जब वो टीम के साथ ऐसे भी होटल में, जब वो बिहार के लिए खेलना शुरू किया, टीम के साथ होटल में जाता था, तो उसको रहता था मैं अब थोड़ा सा पिज्जा खाऊंगा, थोड़ा बर्गर खाऊंगा, जब मैं मैच के बाद ऑफ हुए तो थोड़ा ये सब। तो एक होता है एक सर्टेन टाइम के बाद, अगर आप थोड़ा सा फास्ट फूड पे रिलाई करो या थोड़ा सा खाने का वो है ना बढ़ाओ, तो सडनली विकास होता है, ग्रो होता है बॉडी बहुत तेजी। और खासकर बच्चे बच्चे जब उनका ग्रोथ फेज होता है उस टाइम पे, तो कारण ये रहा वैभव का कि सडनली वो अब कुछ दिन पहले वो काफी ज्यादा हेल्दी हो गया था, फिर अभी उसने वेट कम किया है, थोड़ा सा बॉडी मेंटेन किया है, तो अब वो चीज स्ट्रेंथ दिख रहा है उसके मसल्स में, वो स्ट्रेंथ दिख रहा है अब। ये अब बात है। एक सवाल मेरा, दो तीन सवाल और हैं, शुरू करता हूं वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा। आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अंडर 19 एशिया कप था, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई, जीता। और भारत ने उस दिन खराब खेला, हार गए। पर उसमें वैभव सूर्यवंशी की पाकिस्तान के गेंदबाज से लड़ाई हो गई, वैभव सूर्यवंशी आउट गए, फिर उन्होंने जूता दिखाया, जूते की कहा, यह संकेत दिया, उनका जो जेस्चर था वो ये कि तुम्हारे जैसे बॉलर मेरी जूते की नोक पर है। तो क्या वैभव जब उस दौरान जो बच्चा था, या जब आपने देखा उसको खेलते हुए, गुस्सा करता था, या बड़े ही पोलाइटली रहता था, या मतलब जैसे होता है भैया भैया कह के बात करना, क्या उसको गुस्सा आता था अपने एज ग्रुप में क्रिकेट के ग्राउंड में? अभी वैभव से के साथ मैंने रिसेंटली जो मैच खेला है मेघालय का अगेंस्ट, जिसमें वैभव वाइस कैप्टन था और मैं वो मैच खेल रहा था, वैभव अभी भी उतना ही पोलाइट है जितना पहले था। आप खुद बताइए, जब आप 15 साल के थे, जब आपके फ्रेंड्स आपको नॉक करते थे, तो आपका क्या रिएक्शन होता था? एक्चुअली दिक्कत यहाँ ये है ना कि हम 15 साल के वैभव से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 30 साल जैसा मैच्योरिटी दिखाए। तो आप खुद वहां वैभव की जगह खुद को रख के देखिए सर, जब आप 15 साल के होंगे तो आपका मैच्योरिटी लेवल क्या होगा? नो डाउट वो क्रिकेट के लेवल में बहुत ऊपर है, हम लोग से उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन जहां अगर आप एक नेचुरल हैबिट की बात करेंगे, तो मेरे लिए तो आज भी वो 15 साल का बच्चा है। तो ये ऑब्वियस सी है, कोई किसी को भी आप टीच कीजिएगा तो बच्चा रिएक्ट कर सकता है। आप उसको 30 साल के मेच्योरिटी लेवल का समझ रहे हैं, तब आपको ये चीज लग रहा है कि हाँ वैभव ने ऐसा किया, लेकिन एक्चुअली तो 15 साल का बच्चा है वो। तो बात ये है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बताऊं, मैं एक डाई हार्ड क्रिकेट फैन होने के नाते मुझे ये फिक्र रहती है कि जैसे हमने पृथ्वी शॉ के बारे में देखा कि भाई इतना बड़ा टैलेंट था, वैभव सूर्यवंशी जितना बड़े टैलेंट तो नहीं था वो, लेकिन पृथ्वी शॉ के बारे में हमने सुना कि भाई आदतें, डिसिप्लिन इशू, ये सब हुआ, विराट से पंगा डिसिप्लिन इशू के चलते, ये सब चीजें मीडिया में आई, हमने देखा। तो हमें भी फिक्र रहती है कि कहीं वैभव सूर्यवंशी के साथ कभी ऐसा ना हो जाए कि डिसिप्लिन इशू ये हो जाए। फिर हम ये भी समझते हैं कि वो जिस परिवेश से है ना, बिहार के जिस मिट्टी से है, वहां रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन ये सब बहुत पहले आता है। और जिस परिवार ने वैभव सूर्यवंशी को द वैभव सूर्यवंशी बनाने के लिए सब कुछ झोंक दिया, वैभव सूर्यवंशी उस परिवार की मेहनत को, साख को, कभी उसको मतलब ये कह दीजिए कि कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। इतना मुझे वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा है। लेकिन आप नहीं देखते नहीं, हैं कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह क्रिकेट में ब्रांड बनते हैं ना, ये जो चकाचौंध ग्लैमर आता है, फिर मैनेजर आते हैं, पीआर एजेंसी आती है, इनमें फंस कर खिलाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो बस मुझे इतना भी यकीन है कि वैभव सूर्यवंशी के पिता बिल्कुल इस विषय को लेकर एकदम जागरूक है, वो पूरा ध्यान दे होंगे। अब ये बताइए वाचस्पति भाई कि वैभव सूर्यवंशी के अंदर ज्यादा लगन थी क्रिकेटर बन के छाने की, या वैभव सूर्यवंशी के पिता के अंदर ज्यादा लगन थी कि इसको मैं इंडिया खिलाऊंगा, इंडिया इसको इसको मैं इंडिया की जर्सी पहनाऊंगा? और उनके पिता का थोड़ा स्ट्रगल कुछ ऐसा बताइए जो कि बाकी लोगों के स्ट्रगल से हटकर हो, क्योंकि हर किसी का पिता बहुत मेहनत करता है, सब कुछ न्यौछावर कर देता है। कुछ ऐसा बताइए वैभव सूर्यवंशी के पिता के बारे में, या वैभव सूर्यवंशी को वैभव सूर्यवंशी बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है, उस विषय में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, वैभव सूर्यवंशी को वैभव सूर्यवंशी बनाने में सबसे बड़ा रोल अगर हम बोले तो पापा का रहा है, क्योंकि सपना उसके पापा ने देखा था कि मैं अपने बेटा को इंडिया खिलाऊंगा। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करना था वो मेहनत वैभव ने किया खुद। वो उसके पापा चाह के भी किसी बच्चे से नहीं करा सकते हैं। हर कोई पापा चाहते हैं कि मेरा बिल्कुल बच्चा सही। बच्चा आईपीएस बने, आईएएस बने, पर बनता वही है जो उसके लिए मेहनत करता है। और जहां तक वैभव को वैभव बनाने की बात है, तो आप भी जानते हैं एक प्लेयर को प्लेयर बनाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत लोगों की मेहनत होती है। उसकी माँ की भी मेहनत उतनी ही है, सुबह उठ के खाना बनाना, फिर प्रैक्टिस के लिए वो पटना जाता था जेनेक्स में, जहां मनीष सर ने उसको इतने अच्छे से ट्रेन किया। मनीष सर से पहले वो ब्रजेश सर के, जब वो छोटा था जिस समय उसको पिरोया जा रहा था, उस समय ब्रजेश सर के एकेडमी में होता था। एक हमारे साथी क्रिकेटर हैं आलोक कुमार मंजे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। वो इंसान अकेले विकेट रोल करके, एक रोलर होता है, आप भी क्रिकेट खेले होंगे तो नॉर्मली टर्फ विकेट रोल करने के लिए कितना भारी रोलर होता है, वो रोलर को अकेले रोल करके
वो खुद बैट्समैन था, अकेले रोल करता था, फिर वैभव को नेट में पैड करा के, वैभव को साइड आर्म डाल के पैड करा, बॉलिंग कराना, फिर खुद बैटिंग करना। तो ये एक प्लेयर बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है उसको। चाहे वो मनीष सर का मेहनत हो, चाहे उसके पापा की मेहनत हो, ब्रजेश सर का मेहनत हो, आलोक भाई का मेहनत हो, तो सब लोगों के मेहनत, और हर लोगों के मेहनत पर वो बच्चा खरा उतरा। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को निराश नहीं किया, और आज वो जिस जगह पे है, हम लोग एकदम बिल्कुल चाह रहे हैं कि आज 15 साल नहीं, वो सचिन तेंदुलकर या जितने भी हमारे बड़े सुपर स्टार्स हैं क्रिकेट के, सब लोगों के मतलब नाम से बड़ा नाम बनाए, बस यही होप है, यही बिल्कुल आशा है बनेगा। हम लोगों और की आप देखिए, वैभव के लिए। आईपीएल में जब वैभव ने अभी आईपीएल 2025 में डेब्यू किया, 100 ठोका, यूथ क्रिकेट में 100 ठोका, विजय हजारे में 100 ठोका, राइजिंग में 100 ठोका, एशिया कप में 100 ठोका, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वैभव सूर्यवंशी जा रहा है 100 ठोक रहा है। अब ये बताइए, यहाँ दो चीजें हैं। एक लोग कह रहे हैं आजकल कि वैभव सूर्यवंशी, और ये कौन कह रहा है, वो क्रिटिक कह रहे हैं जिन्हें नहीं पता क्रिकेटर कैसे बनता है, और जिन्हें नहीं पता कि क्रिकेट में कोई अच्छी खराब बिल्कुल टीम बिल्कुल नहीं सर। होती। एक गेंद किसी का भी दिन खराब कर सकती है। सचिन तेंदुलकर थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ बिल्कुल विकेट बिल्कुल लेके चले बिल्कुल। जाते थे, कभी उलंगा ले जाता था, कभी केन्या का थॉमस ओडोए ले जाता था। तो ऐसा होता है, लेजेंड्स के साथ होता है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में उनके क्रिटिक ये कह रहे हैं कि भाई हल्की टीमें दिखती हैं, यूएई टाइप मार देते हो, और अरुणाचल प्रदेश जैसी दिखती है तो बजा देते हो। तो ये जो पाकिस्तान जैसी टीमें आ जाती है, या फाइनल में बड़ी बड़ी टीमें आ जाती हैं, तो वहां वैभव सूर्यवंशी परफॉर्म नहीं कर पाते। ये टैग वैभव को एक छोटी सी उम्र में ही जबरदस्ती लेवल दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए मैं जितना जानता हूँ वैभव को, वैभव अपने हर विकेट को बहुत सीरियसली लेता है। वो जैसे भी आउट हो, वो ये नहीं बोलता है कि बॉल अच्छा पड़ गया या बॉल घूम गया। मैं तो बहुत बचपन से उसके साथ खेला हूं ना, जब भी उससे कभी आउट हो गया पूछिएगा ना, तो वो अपना गलती बताएगा कि मैंने क्या गलती किया, मैं क्यों आउट हुआ। एक होता है ना, एक टीममेट होने के नाते, जब भी मुझे वैभव से बात होती है कि क्या हुआ वैभव, तो ऐसा हुआ, मैंने ऐसे किया इसलिए मैं आउट हो गया। तो ना वो चीज उसके दिमाग में होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अभी जिस लेवल पे वो पहुंचा है, अभी उसको और बहुत ऊपर जाना है। लेकिन ये जो टैग है ना, आप देखिए 2026 आ रहा है ना, 2026, इसमें देखिएगा कि वो इस टैग को कैसे हटाता है। हंड्रेड और परसेंट जहां तक हंड्रेड बात रही परसेंट मेरा बड़ी खुद भी टीमों की, विश्वास है। तो जब 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 वो आईपीएल खेल रहा है ना, जब आईपीएल में राजस्थान, आईपीएल में कौन सी बड़ी टीम, कौन सी छोटी टीम, जरा बताइए हमें। जब वो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए फास्टेस्ट 100 बनाता है, तो फिर इस बात के लिए तो क्रिटिक्स को तो आप वो रोहित शर्मा को भी क्रिटिसाइज करते हैं, विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज करते हैं, वैभव को भी करते हैं। वो तो अगर वो हर मैच में 100 करेगा, एक मैच में 0 करेगा, तो देखिए 3 मैच से 100 कर रहा था, 0 कर दिया, तो उनको तो कभी हम बंद नहीं कर सकते, एज ए क्रिकेटर मैं भी जानता हूँ। तो इसके लिए, और इन सब बातों से उसको फर्क भी नहीं पड़ता, ऑब्वियसली हाँ, जितना ये मैं बड़ी जानता हूँ बात वैभव है को, कि वो उसको सुनता फर्क भी नहीं नहीं होगा पड़ता है। क्रिटिक्स यही क्या कहना चीज होनी चाहते हैं। हाँ चाहिए, यही होना चाहिए कि उसको फर्क ना पड़े। एक आखिरी सवाल, फिर जरा इस हाँ। शानदार इंटरव्यू को हम रोकते हैं। सवाल ये कि कोच ने भी वैभव सूर्यवंशी को कभी कहा होगा कि भाई जाते ही मत शुरू हो जाओ, एक दो गेंद देखो। टीममेट्स ने भी कहा होगा, जिस टीम के तहत वैभव खेलते उसके कैप्टन ने भी कहा होगा, पर वैभव ने सुनी किसी की नहीं। तो आपको क्या लगता है, वैभव खुद खुद जो कहता है कि यार गेंद रोक के क्या फायदा अगर 6 रन मिल सकते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी को कौन गाइड करता है? वैभव खुद से ही खुद को गाइड करते हैं, या क्या टेक्निक है कि वो किसी को सुनते नहीं, जाते ही धूम धड़ाका शुरू? वैभव बहुत ही स्मार्ट क्रिकेटर है। अगर कोई वैभव के बारे में ये बन गया है ना एक हाइपोथेसिस कि वो जाते अटैकिंग खेलता है, आपको मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर दिल्ली के अगेंस्ट मैच था। ये क्या बोलते हैं, सैनी बॉल डाल रहा था, विकेट बहुत हिल रही थी, नवदीप ठीक है। सैनी। वैभव बैटिंग करने गया, वैभव ने उस मैच, हाँ नवदीप सैनी दिल्ली से खेल रहे थे, लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी का बात मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर दिल्ली से रणजी, सॉरी ये लास्ट ईयर व्हाइट बॉल क्रिकेट का बात बता रहा हूँ, बॉल काफी हिल रही थी। वैभव ने बहुत पेशेंसली उसमें 30 रन बनाए थे दिल्ली के अगेंस्ट, और बहुत पेशेंसली उस गेम को खेला था। तो वैभव ऐसा नहीं है कि जाते, अगर विकेट फ्लैट है, उसके रेंज की बॉल मिल रही है, तो वो बॉल को हिट करने जाता है। ऐसा नहीं है कि बॉल कहीं भी है और वो जबरदस्ती मारने जाता है। लेकिन वो जो उसका हिटिंग जोन है ना वैभव का, वो कंफर्ट जोन है उसका, उस जोन में उसको बॉल मिलता है, तो वो छोड़ने वाला बच्चा नहीं है। बस यही एक कारण है। और ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा अटैकिंग खेलोगे तो रिस्क ज्यादा होगा। बस इस कारण से, अब रिस्क ज्यादा है तो आउट होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर हम ये बात करें कि वैभव सिर्फ ब्लाइंडली हिट करता है, तो ये कहना गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अच्छा। मैंने उसका गेम देखा, बहुत सारे गेम में देखा है, ठीक है, वो एक आखिरी बिल्कुल सवाल। सेलेक्टिव शॉट्स खेलता है। एक आखिरी सवाल, आप वैभव के साथ टूर पे भी रहते हैं, उसकी टीम में भी खेलते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी के टीम मेट्स भी ये नहीं मानते होंगे, मैं जितना जानता हूं, कि यार ये 14 साल का, ये क्या? वैभव से अक्सर सामने वाली टीम के भी लोग पूछते होंगे कि सही बता कितने साल का है। मुझे याद है
मई 2025 में नरेंद्र मोदी आए थे पटना एयरपोर्ट पे, थोड़ी देर के लिए रुके थे। वैभव सूर्यवंशी अपने माता पिता के साथ नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था, तस्वीरें पूरी दुनिया में छाई थी। नरेंद्र मोदी ने भी यही पूछा था कि अरे 14 साल का है क्या, इतना कैसे? तो उनके पिता ने हाथों से बताया और ऐसा भाव आया कि कोई भी समझ सकता है। वैभव सूर्यवंशी के पिता ने कहा कि अरे अचानक ये लंबा हो गया। तो जो चीज नरेंद्र मोदी के मन में है कि यार ये 14 साल का लड़का इतना, और वही चीज जाहिर सी बात है क्रिकेट खेलने वाले लोगों के मन में भी तो आती होगी। तो वैभव इस सवाल से तो परेशान आ चुका होगा कि हर कोई उसे देख के पूछता होगा भाई 14 के ही हो ना। तो वैभव कैसे जवाब देता है इन सवालों का, या टाल देता, जवाब ही नहीं देता, ध्यान ही नहीं देता? आपको बताता हूँ मैं, वैभव ना बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी का लड़का है। वो बिल्कुल मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पर ना रिएक्ट ही नहीं करता है, सोचता ही नहीं कि क्या पूछा। अभी लास्ट जो एक गेम हुआ था यूएई के अगेंस्ट, उसका विकेट कीपर देखिएगा बहुत बोल रहा था पीछे से, और इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि वो हाँ उतना आपको स्लेज करा था, आपको कोई फर्क पड़ा? वो बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिहार से हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इस तरह का स्लेजिंग। आप जब बिहार में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिएगा ना, अरे और आप बाउंड्री पे फील्डिंग करते तो रहिएगा, फिर गालियां आप पड़ती हैं। पीछे से दर्शकों का स्लेज सुनिएगा सर। फिर स्लेज नहीं, वो हाँ, स्लेजिंग नहीं फिर है, वो ना आपको आदत हो जाएगी वो तो स्लेजिंग। गालियां पड़ती हैं, वो तो गालियां, हाँ, तो वो मतलब उनसे, स्लेजिंग नहीं है सर, तो हाँ वो उनसे खतरनाक कुछ नहीं हो उस सकता। लेवल का टॉर्चर आपको झेलने। अगर अगर आप जिस ग्राउंड में खेल रहे हैं उसकी होम टीम आपके अगेंस्ट खेल रही है ना, फिर आप एक कैच ले लो बाउंड्री पे, फिर देखो आपको क्या रिप्लाई मिलता है, मैं तो बताता वो हूँ ना, आदत हो जाती मैं है। तो खेल रहा हूँ, मतलब मुझे तो ऐसे रिप्लाई मिलते थे कि कैच पकड़ रहा है, निकलेगा तो बाहर से ही बताता हूँ। तो इस तरह की बातें होती थी। हाँ, तो वो अब सर वो आदत हो जाता है, फर्क सच में नहीं पड़ता है उसको, बिल्कुल नहीं पड़ता है कि कौन मतलब ये बोल रहा है। बस मेरे पास तो एक पिक्चर थी, मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं। वो एक्चुअली 2011 अप्रैल का पिक्चर होगा वो, आपको जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। हाँ हाँ। और वो पिक्चर में ना वो गोद में है वैभव, लिटरली उस मैच में उसके पापा मैच देख रहे हैं, वो बच्चा गोद में है। तो उस टाइम का एक फोटो था, बट होगा कि मिसप्लेस हो गया सर, जानते ही आज सोशल मीडिया के टाइम पे फोटो रहता नहीं इधर उधर। बट वो फोटो होता तो मैं आपको भेजता, फिर लोगों को और लगता कि सच में ये। हालांकि लोग तो रिकॉग्नाइज नहीं करते, कोई दूसरा बच्चा बोल देते, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का तो शक्ल पता चलता नहीं है। हाँ लेकिन वैभव दिख जाता है, तो वैभव ये बच्चों बता से ही ये लग है। जाता है कि उसकी उम्र हाँ नहीं। हाँ तो हाँ मतलब वो वैभव, ये शक्ल दूर हाँ से वैभव दिख जाता है। तो खैर 2011 के उस वर्ल्ड हाँ कप टीम हाँ। के विराट कोहली एक हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, और वैभव बहुत जल्द उनके साथ, भगवान करे। मैं ये बिल्कुल कहता हूं बिल्कुल कि सर। कभी किसी, आई विश। एक एक ऐसे टूर होते हैं ना कि हम देखते हैं आयरलैंड जा रही है टीम, जिम्बाब्वे का टूर कर रही है, तो बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी को चांस देना चाहिए उसमें। क्यों? क्योंकि आप ये मत देखिए कि उसकी एज कितनी है भाई, 17 का होगा, 19 का होगा, तब देंगे। टैलेंट देखिए, रन देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, फिर चांस दीजिए। और एक चीज दर्शकों में, एक चीज और मैं कहता हूं, हम तो ये साबित कर दिया, और ये सच है भी कि वैभव सूर्यवंशी की एज जो है वो जितनी डॉक्यूमेंटेड है वो ओरिजिनल है। वो अभी 14 साल का ही लड़का है, 27 मार्च को वो 15 साल का बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। सर। लेकिन वो 30 साल का भी हो तो भी वैसी परफॉर्मेंस ये 30 साल के बाकी क्रिकेटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो वैभव सूर्यवंशी कर पा रहा है? वही बात हितेश है ना सर। हितेश शर्मा गए, रमनदीप गए, निहाल वढेरा गए, नमन धीर गए, ये सब खेल रहे थे राइजिंग में। वैभव सूर्यवंशी ही क्यों उसकी तूती बोल रही थी, या वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में ही क्यों आग दिख रही थी? बाकी सब क्या कर रहे थे? आईपीएल के बड़े बड़े टैलेंट, मैं उन पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर वो जो 30-30 साल में नहीं कर पा रहे हैं वो वैभव सूर्यवंशी कर रहा है। और अगर वैभव सूर्यवंशी 15 साल में, या यही मान लीजिए वैभव सूर्यवंशी 30 साल का हो, जो करिश्मा वो कर रहा है वो रेयर है। और क्रिकेट, आप अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके बल्ले की भूख से पहचाना जाता है कि आप कितने बड़े क्रिकेटर हैं, ना कि उम्र से। तो उम्र वाला चैप्टर आज क्लोज हो गया है। थैंक्स टू वाचस्पति शाही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टॉप सीक्रेट स्पोर्ट एक से एक जुड़ने का। हाँ एक एक कहिए। लास्ट लाइन, जी। एक लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगा। अभी आपने जिक्र किया राइजिंग वाले का। आप हम बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच हारे थे, सुपर ओवर। 90% इंडियंस के माइंड में यही क्वेश्चन था कि सुपर ओवर में वैभव क्यों नहीं आया। यही सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर मुझे उस दिन, बिल्कुल कि बिल्कुल। और इंडिया मैं तो में क्या रिक्वायरमेंट है बिल्कुल, ये वैभव की। नितेश शर्मा जो कप्तान थे इन पे भी हैरान हुआ, और सुनील जोशी साहब जो कि कोच थे, मैं इन पे भी हैरान हुआ कि ये क्या हो गया। तो बड़ा, आप कप्तान और कोच यही टीम चलाते हैं और यही तय करते हैं कि भाई आपकी विनिंग स्पिरिट क्या है। तो उससे बहुत निराशा हुई, और जितनी हार ने निराशा नहीं दी, सुपर ओवर में टीम इंडिया के सिलेक्शन ने कि भाई ये जाएंगे ये जाएंगे, इससे बहुत निराशा हुई। हम मैच वहीं हार गए थे। जी जी जी। चलिए, चलिए एक सर, बार फिर बहुत से अच्छा बहुत रहा। बहुत शुक्रिया वाचस्पति शाही टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स से जी जुड़ने जी, का। धन्यवाद थैंक यू सो धन्यवाद। मच।